डू नथिंग स्टिल विन। ये अप्रोच इंडिया का अब तक का बेस्ट स्ट्रैटेजिक मूव माना जा रहा है। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टोटल 50% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि आखिरकार ट्रंप को टैरिफ कम करना ही पड़ा। आज की तारीख में भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ लागू है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशिया में जिन जिन देशों से भारत का डायरेक्ट कंपटीशन होता है, उन सभी देशों के मुकाबले इंडिया पर कम टैरिफ लगाया गया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और कहा, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। ध्यान दीजिए, जब पहले टैरिफ वॉर चल रही थी तब पीएम मोदी ने कभी माय डियर फ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस ट्वीट के जरिए एक क्लियर मैसेज दिया गया कि इंडिया मेड प्रोडक्ट्स के लिए अभी एक्सपोर्ट का सही मौका है। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था रशियन क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर, और बाकी 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, यानी टोटल 50% टैरिफ। लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 18% रह गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रंप की लीडरशिप की थोड़ी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप ग्लोबल पीस के लिए वाइटल है और इंडिया पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पीस शब्द के इस्तेमाल से ये संकेत भी मिलते हैं कि शायद आने वाले समय में पीएम मोदी किसी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव या बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा। अब नंबर्स पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान पर टैरिफ 19%, बांग्लादेश पर टैरिफ 20%, चाइना पर टैरिफ 30-35%, यानी जिन देशों से भारत का सीधा मुकाबला है उन सब से इंडिया आज आगे खड़ा है। इसका मतलब साफ है, आज के समय में इंडियन प्रोडक्ट्स यूथ्स मार्केट में इन देशों से सस्ते बिकेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे जापान और यूरोप पर तो इंडिया से कम टैरिफ है, लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है, जापान और यूरोप के प्रोडक्ट्स इंडिया के प्रोडक्ट्स जैसे नहीं है। कैटेगरी अलग है, मार्केट अलग है, कंपटीशन अलग है। अब जरा ट्रंप का वो ट्वीट देखिए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था। ट्रंप ने कहा, अब इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदेगा या फिर वेनेजुएला से। वेनेजुएला का नाम उन्होंने जानबूझकर लिया क्योंकि हाल के दिनों में वेनेजुएला में क्या हुआ ये दुनिया जानती है। ट्रंप का मानना है कि इससे रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की और उसी के बाद इंडिया पर लगाया गया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन ट्रंप की एक आदत सब जानते हैं, एग्जैजरेशन, यानी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेगा और टोटल ट्रेड $500 बिलियन तक ले जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, पीएम मोदी के किसी भी ऑफिशियल पोस्ट में ये बात नहीं थी। ट्रंप को सपोर्ट करने वाले कई अमेरिकन वोटर्स ये चेक भी नहीं करते कि ट्रंप का स्टेटमेंट फैक्चुअली सही है या नहीं। जो बोल दिया उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब रियलिटी समझिए, इंडिया का रीसेंट बजट पास हुआ है और टोटल इंडियन बजट करीब $630 बिलियन का है। इस बजट में डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स सब कुछ शामिल है। ऐसे में 2026-27 तक भी $500 बिलियन की परचेस पॉसिबल नहीं लगती। और आज की डेट में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल ट्रेड लगभग $200 बिलियन के आसपास है। तो फिर सवाल उठता है, $500 बिलियन ट्रेड आएगा कहां से? इसलिए जब तक प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड एग्रीमेंट डिटेल्स सामने नहीं आते तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया सच में रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा?